राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जयपुर से आई हूँ, स्मृता शर्मा मेरा नाम है। और मेरा प्रश्न ये है कि क्या सनातन धर्म के अनुसार बिना कन्यादान किए विवाह संपन्न है, हो सकता है या नहीं? ये कन्यादान की परंपरा है जी। कन्यादान नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? कन्यादान मैं- कोई तो करे, गुरुजी- दादी करे, दादा करे, मामा करे, मामी करे, बुआ करे, फूफा करे, कोई भी करे, पर करे ना वो नियम, वो प्रोसेस होता गुरुजी है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने प्राणों से प्यारा जो समझती हूँ उसका दान कैसे कर सकती हूँ? तो आपकी बहू है नहीं। तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी वो? तो मैं विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करा के भेजना चाहती हूँ, पर दान में नहीं देना चाहती। कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जो जिसको मैं दान में दे दूँ। तो जनक जी से ज्यादा होशियार आप हैं। जनक जी ने तो किया था कन्यादान, उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। मतलब नहीं, अब नहीं, आप बताइए जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे? अब मेरा मार्गदर्शन आप मतलब करें। कौशल्या के पिता कौशल नरेश समझदार नहीं थे जिन्होंने अपनी कौशल्या नाम की बेटी का दान दशरथ जी को कर दिया। राम की माँ कौशल्या का भी तो कन्यादान हुआ है। वो तो महान थे, मैं इतनी महान नहीं हूँ ना, मुझे अपने बच्चे का दान में नहीं दे सकती। आपके पिताजी कोई ने- वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया तो था। आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? अब उन्होंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्या विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा अगर अपने लगने, देखो शास्त्र ऐसे नहीं है कि लग क्या रहा है लग क्या नहीं रहा। जो नियम है, जो शास्त्र, जो वेद कहते हैं वही धर्म है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम। वेद जो कहते हैं वही मानो, जो वेद कहते हैं वही मानो, जो वेद मना करते हैं वो मत करो। आप तो वेद विरुद्ध जा रही हो, सनातन विरुद्ध है ये कन्यादान। आज जितनी बेटियां हैं ससुराल में जीवन गुजार रही हैं, तो क्या कन्यादान करके क्या कोई बुराई है? नहीं गुरुजी, आपको बहू ऐसी मिले जो विवाह तो हो जाए आपके बेटे से, पर वो अपनी माँ से जुड़ी रहे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं गुरुजी, तो बेटे का कन्यादान क्यों नहीं होता? विवाह तो उसका भी होता होता है। आजकल के बेटों का कन्या पहले हो जाता है। लड़की बाप माँ बाप छोड़ती है, उससे पहले शादी के 4 महीने बाद ही लड़का अपना बाप महतारी सब छोड़ देता है। वो कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। जी। बेटियां आजकल नहीं पराई होती, आजकल बेटियां अपने माँ बाप से कनेक्ट रहती हैं। विवाह के बाद लड़के पराये हो जाते हैं, जो माँ की तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन वो धार्मिक संस्कार में उसमें तो नहीं आता ना। विवाह में ऐसे कन्यादान बेटी का ही किया जाता है, बेटे का नहीं। तो और आप विवाह दोनों का। तो आप अपने बेटे का कर देना, क्या दिक्कत है? आप अपना बेटा दे देना अपने बेटी के माँ बाप को, ले जा हमारा बेटा तुम रखो, हमारी बेटी हम खुद रखें। नहीं रखे, ऐसा करो, फिर आप नई परंपरा शुरू करो। रखेंगे। आप अपना बेटा दान कर देना। है बेटा आपका? गुरुजी रखने की पहले बात कितने नहीं बेटे हैं आपके? है। एक बेटा एक बेटी। हाँ, तो आप अपना बेटा दान कर देना और बेटी दान मत करना। शुरू करो ना आप, फिर आपको देख के और करेंगे अड़ोसी पड़ोसी। नहीं, तर्क सम्मत जवाब जैसे आप दे तर्क रहे हैं। दे तो रहे हैं कि आप शुरुआत करो ना। नहीं आप अपना बेटा दान कर देना। जी। कर दोगी? नहीं ना, मैं बेटा करना चाहती हूँ ना बेटी करना बस चाहती बातें हूँ। करना चाहती हो कि बेटा दान क्यों नहीं होता? कुछ करने की आई नहीं, मैं नहीं करूंगी। सिर्फ बस। विवाह करना चाहती हूँ, बेटी विदा करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी भी रहे और वहाँ की भी रहे ऐसे। तो आजकल विदा, क्या आप अपनी माँ की नहीं हो? अभी ये बताओ, लेकिन दान वाली ये चीज- बताओ, आप अपनी माँ की हो के नहीं जी हूँ। हो? तो आपके माँ बाप ने आपका दान किया? लेकिन फिर भी पराया धन तो बोल देते हैं ना, पराया तो कर देते हैं ना। कौन? उस दान के ही कारण माँ बाप भी पराया मान लेते हैं। पराया कोई नहीं मानता। कोई बाप अपनी बेटी को कभी पराया नहीं मानता, कोई माँ अपनी बेटी को कभी पराया नहीं मानता। पराया केवल ये पराई बात, ये पराया शब्द गलत है। जी। पराया शब्द को डिलीट कर दीजिए सब लोग अपनी डिक्शनरी से। बेटी कभी पराई नहीं होती, मेरे मतलब बेटी कभी पराई नहीं होती। इस घर से उस घर जाना ये विधि का विधान है, इसी से संसार चलता है, इसी से व्यवस्था। ये संसार की व्यवस्था कैसे बनेगी? यदि लड़की सदा मायके में रहेगी, कन्यादान नहीं होगा, तो वो मायके से ससुराल नहीं जाएगी, तो ससुराल कैसे आगे बढ़ेगा? संतान कैसे होगी? फिर व्यवस्थाएं कैसे नहीं, बनेगी? विदा करने के लिए बेटी ससुराल भेजेंगे, लेकिन पहले उसका एक घर था, अब 2 घर है ऐसे। अच्छा ये बताओ, बेटा पुत्र धन होता है कि नहीं? पुत्र धन? हाँ, होता है कि नहीं?
धन तो नहीं, पुत्र है, लेकिन धन कैसे हो जाएगा? धन हाँ, तो, धन को मेरी तो किसी माँ, को भी दे सकते हैं। इसलिए आपके अभी समझ नहीं है। जी। शास्त्र कहते हैं गौधन गजधन, जैसे गौधन होता है, गाय है मतलब धन है, जमीन है मतलब धन है, सोना को धन बोला जाता है, जमीन को धन बोला जाता है, ऐसे पुत्र भी धन है, पुत्री भी धन है। शास्त्र कहते हैं बेटा बेटी क्या है? माँ बाप का धन क्या है? बताओ, माँ बाप का धन क्या है? अरे जमीन जायदाद तो कोई बड़ा धन नहीं है, माँ बाप का सबसे बड़ा धन ही संतान है। बेटा बेटी धन होता है? बेटा बेटी क्या होता है? मेरे बच्चे हैं, लेकिन धन तो नहीं मान सकते। आपके समझ नहीं है तो हम उसका तो हम पढ़ा नहीं सकते ना आपको। धन होते हैं, संतान को धन बोला जाता है। पूछना अपने पढ़े लिखे लोगों से कि धन क्यों जी संतान को धन बोला जाता है कि नहीं? हैं? ये सब तो बोल रहे हैं, आप ही होशियार हैं बस। सारा धन एक तरफ और पुत्र धन एक तरफ, इसलिए पुत्र भी एक धन है, कन्या भी एक धन है, ये आंख भी एक धन है। पुत्र का दान नहीं करेंगे, पुत्री का कर देंगे। आप करो ना, मैं बोलता रहा हूं, अपने बेटे का दान आप करो, शुरुआत आप करो, फिर दूसरे करना स्टार्ट करेंगे। आप कर दो अपने बेटे का दान। कब कर रही हो बताओ तारीख? मैं तो विवाह दोनों का करूंगी, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि दान न दूं। बेटा दान नहीं करोगी? ना बेटा ना बेटी। बेटा, लेकिन बेटी को विदा करके ससुराल भेजेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है, बेटी को भेजेंगे, सब कुछ है। हाँ। लेकिन एक दान से ऐसे लगता है ना जैसे एकदम पराया कर दिया। दान देके तो भूल पराया जाना, क्यों भूल जाते करना हैं ना। दान का मतलब है कि दान किया और भूल गए। आजकल तो बेटियां कन्यादान होने के बाद जाती हैं और लेके जाती हैं 5 लाख बाप का, और ससुराल से लेके आती हैं 20 लाख वापिस, तलाक सहित 20 लाख। ये आजकल तो देखो दान करने के बाद ही वापस आ जाती हैं, नहीं आ जाती। दान किया था तो वापस क्यों आ गई? तलाक क्यों हो गया? आप बताओ। वही तो गलत है, वो भी गलत है। क्या गलत है? तलाक लेना कि दान देना? नहीं, दान वस्तु का कर सकते हैं, बच्चों का कैसे करेंगे? अब देखो, शास्त्रों की बात नहीं माननी तो आप मत मानो, पर परंपरा यही है। जनक जी ने कन्यादान किया, रुक्मणी जी के पिता भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ, उनके पिताजी आए, पूरा विधि विधान बाद में हुआ, सब कन्यादान हुआ। तो सब प्रकार की विधियां हैं, कन्यादान करना चाहिए, यही शास्त्र की परंपरा है, यही सनातन की परंपरा है। आपको नहीं करना, आपके अपनी मनमाना आचरण करना है तो आजकल मनमाना, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं, तो ये मनमाना है कि नहीं? तो आजकल तो मनमाना, आजकल बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, मनमाना है कि नहीं? जब आजकल सबको ही मनमाना करने लग गया तो आप भी कर लो मनमाना, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई रोकेगा थोड़ा? शास्त्र के अनुसार वो विवाह संपन्न माना जाएगा या नहीं? देखो, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 8 प्रकार के विवाहों में सबसे श्रेष्ठ विवाह यही है कि कन्यादान हो। बाकी सब विवाह इस विवाह से श्रेष्ठ नहीं है। बाकी सब विवाह हैं, माने जाएंगे जी। परंतु कन्यादान का विवाह जो परंपरा है, क्यों से तोड़ना चाहती हो परंपराओं को? बिगड़ना क्या है भाई? कन्यादान करो, उसके बाद भी आपका बेटी से, माँ से आना जाना रहे, प्यार मोहब्बत रहे, दुख सुख में एक दूसरे के काम आओ। माँ बाप को जरूरत पड़े तो बेटी सपोर्ट करे, बेटी को जरूरत पड़े तो माँ बाप सपोर्ट करे, सब कुछ रहे। एक अच्छी बेटी बनाओ, एक अच्छा संस्कार दो। ये नहीं कि हम शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे। इसी चक्कर में आज के लड़के गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, बोले शास्त्र हम मानते नहीं। जब आप लोग ऐसी बात करोगे, सनातन धर्म में मुसलमान कभी नहीं कहता कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, कुरान के अनुसार नहीं चलूंगा। बस सनातनी बस कहता है मैं धर्म के अनुसार नहीं चलूंगा, वेद पुराणों के अनुसार। जब आप नहीं चलोगे तो आपकी संतान क्या चलेगी? नहीं, चलने के लिए चलना चाहते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा मतलब है, हो सकता है या नहीं हो सकता। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिए और जो प्रोसेस है वो पूरा कीजिए। इसके बाद भी आपका प्रेम बना रहे। माँ और बेटी का ज्यादा प्रेम भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा प्रेम के कारण ही तलाक हो रहे हैं। ये बात आप सहमत हो इस बात से कि नहीं? जी जी। तो फिर काहे तुम बेटी का घर बिगाड़ने पे तुली हो? नहीं, बिगाड़ना नहीं, वो अलग चीज हो गई, वो बिगाड़ना नहीं चाह रहे। चलो।
ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। गुरुजी, मतलब मैंने समझ लिया कि शास्त्र के अनुसार कन्यादान जरूरी है। जरूरी है। ठीक है। और बेटी और माँ का जितनी दूरी रहे विवाह के बाद वो भी उतना जरूरी बेटी है। के लिए सही है। कल आपकी बहू आएगी और आपकी बहू यदि आपको टाइम देगी जी तो आप बहुत अच्छी बहू मानोगे, जी। और आपकी बहू आपके पास बैठ के अपनी माँ से बात करती रहेगी तो आप कहोगे भाई मेरी बहू अच्छी नहीं है। नहीं, माँ से भी कर सकती है वो। करे बात, हाँ। दिन भर करती रहे। नहीं, दिन भर तो आप ही बताओ, दिन भर तो क्या करेंगे फिर करते हैं लोग। हाँ। आजकल आप नहीं सुन रहे समाज में कि बेटी और माँ इतना कनेक्ट है कि घर टूट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज में? जी जब जी, देख रहे हैं तो उसे देखिए जी। और सुधार करिए, जी और बेटी और माँ का प्रेम बना रहे। पर इतना भी ना, देखो महाभारत में एक कथा है कि एक गाय बछड़े को चाट रही थी। गाय जी। बछड़े को चाट रही और इतना चाटा कि बछड़े को खून आ गया। अर्जुन जागे। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैंने आज एक सपना देखा। क्या सपना? बोले गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी, इतना चाट रही थी कि बच्चा चिल्ला रहा था और उसके खून गिर रहा था, उसके सारे बाल झड़ गए और मांस निकल आया, लाल हो गया, खून बह गया। तब भगवान मुस्कुरा के बोले अर्जुन ये कलयुग में होने वाली घटना का आपको सपना आ गया। क्या घटना है प्रभु? तब भगवान बोले कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि उनका वही प्रेम उन बच्चों को बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। जय हो राधे। अति सर्वत्र वर्जित। आपने एक गीत सुना होगा, एक गीत सुना होगा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, अब आज के लोग समझते नहीं है, लेकिन हर बात के पीछे कोई अर्थ है। ठीक है, यदि कहा जा रहा है कि बेटा वहां आप जैसे कहती हो ना बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बच्चा कहता हमारी माँ कैसी है बताओ, मोबाइल चलाने से रोकती है। लेकिन आप समझती हो कि मोबाइल चलाना गलत है, पर बच्चा नहीं समझता। बच्चा कहता कि मेरी माँ तो दुश्मन है, मोबाइल नहीं चलाने देती, जबकि आप उसके भले के लिए बोल रहे हो। ऐसे ही शास्त्र सदा भले की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारी अज्ञान बस समझ में नहीं आता। हमें लगता जी ये तो क्या कह रहे हैं शास्त्र वेद पुराण गुरुजन। उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए आपके पास आए हैं। हाँ, तो अब समझ में आई बात की नहीं? जी, क्या समझ में आया बताओ? बस ये आया कि शास्त्रों के अनुसार ही अगर कन्यादान उसमें है, लिखा है, उसके द्वारा ही विवाह संपन्न होना है तो वही करना है। ठीक। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी, मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है, हम केवट है, नागपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। महाराज जी मेरा एक सवाल था, या रामचरितमानस में या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी ये लिखा है क्या कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मछली पकड़ने का वरदान दिया है क्या? ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सुने तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी केवट है सब लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मेरा नाम लेना, जय श्री राम बोलना और एक बार जाल डालना तालाब में, दूसरी बार मत डालना, ऐसा बोले थे। हमें भी यही सिखाया गया है कि राम का नाम। तो राम बोल के आप जाल डालते हो तो मछली फंसती है? हाँ आता है, लेकिन लालच में जाल डबल डाल दिए तो फिर कम आता है, इसीलिए। तो किसी संत ने कहा होगा कि दिन में 1000 मछली मारते हो तो एक बार ही जाल, 100 बार जाल डालते हो तो एक बार ही जाल डाला करो, तो 100 हत्या नहीं लगेंगी, 2-4 ही लगेगी, पाप कम लगेगा। इस भाव से किसी ने बोला होगा, उसे आप लोगों ने नियमावली बना ली। राम ने ऐसा नहीं बोला। राम ने तो केवट को ये बोला है, केवट ने कहा प्रभु आपका चरणामृत दीजिए क्योंकि मैं अपने पितरों को पार लगाना चाहता हूँ। केवट ने तो राम को पार लगा के स्वयं भी अपना मन राम में लगा करके वो स्वयं भक्त हो गए बड़े, उन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की। हमें सब यही सिखाया गया है कि मछली पकड़ना, खाना और बेचना निषाद और केवट का काम है। हाँ ये काम तो है, काम तो करते हैं केवट लोग, ये काम उनका है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करें। आपकी कथा सुन सुन के अपना हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि भगवान की कृपा से पकड़ना भी छोड़ दिए, खाना भी छोड़ दिया और बेचना भी छोड़ दिए। फिर कैसे गुजारा होता है? मिस्त्री काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले मछली बेच के ज्यादा कमाते थे क्या मिस्त्री से ज्यादा कमा रहे हो? मछली में ज्यादा कमाते थे। कितना?
2,000 2,000 5,000। रोज का? हाँ। और अब? अभी वही 2-4 हजार हफ्ते का। और पहले हफ्ते का 2-4 हजार के रोज का? इतवार बुधवार शुक्रवार को 3-4 हजार रुपए हो जाते थे। मछली वाला? 3 दिन हफ्ते में 3 दिन? हाँ। तो मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं, रोज नहीं खाते। अच्छा, तो केवल शुक्रवार को खाते हैं? इतवार बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम ही बना रखे इतवार बुधवार शुक्रवार को खाने का। रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है, बहुत अनगिनत मछलियों के कई प्रकार हैं। हाँ। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज़्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो कांटा मारती है तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। तो वरदान नहीं दिया था। नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हो गए हैं, अब बढ़िया काम करके खूब पैसा कमाओ। देखो, पैसा आप अब भी कमा रहे हो। पहले आप पैसा कमाते थे ना, तो मछलियों के प्राण लेकर के पैसा कमाते थे। अब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपके द्वारा किसी की जान नहीं जाती। आप क्या एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन सैकड़ों मछली, अच्छा, मछलियों का भी तो अपना सुख होता होगा कि नहीं? मछलियों का भी अपना परिवार होता है कि नहीं? सबका रहता है। रहता है ना। उसके भी छोटे छोटे बच्चे मछली के पीछे पीछे चलते हैं। माँ आगे आगे चलती है और उसके बच्चे पीछे पीछे चलते। ये सही है कि गलत है ना? देखे हैं हमने। हाँ, हमने भी देखा है कि मछली आगे आगे चलती है, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब वहाँ भी ममता है, प्रेम है, अपनापन है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बता। इसलिए तो आपने देखा होगा, जब मछली को पानी से निकालो ना, वो अपना छोटा सा मुंह ऐसे ऐसे खोलती है, फिर बंद करती है। वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ होती तो वो कहती कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मार रहा है? पेट भरना है तो तू दाल चावल सब्जी खा के पेट भर ले, क्यों तू मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है? इसलिए बेटा, बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छे हो गए हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे भगवान आपका पेट भरते रहेंगे सदा। रक्षक भगवान है। हम सब ने तो छोड़ दिए, बस हमारे पिताजी को ऐसा समझाते कि जीव की हत्या मत करो, लेकिन वो अब बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बीत गई, अब 2-4 ज़्यादा दिन रहा नहीं, तो अब क्यों छोड़ूं, ऐसा बोलते। सबने छोड़ दिया। अब मरते समय अब छोड़ दो, अब सुधर जाओ। वो अब सुधर जाओगे, सदगति होगी, वरना फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अब छोड़ ही नहीं रहे। पकड़ूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा, सबने छोड़ दिया। मेरा भाई, मेरी बहन। कहाँ पिताजी? पिताजी नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई है। पोथी पाठ भी बिठाए यहाँ पे। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। आपके पिताजी को कभी लाना, उनको समझाएंगे। हाँ, मेरे साथ में जो काम करता उसका एक सवाल था। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी किंवदंती है, ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा, हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर, हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब भगवान श्री माता सीता के स्वयंवर में रावण आया था। पहले के जमाने में क्या होता था, हाँ, स्वयंवर के निमंत्रण तो जाते थे, हाँ, पर चारों तरफ ढोल मुनादी दी जाती थी। सुनो सुनो सुनो, फलाने राजा की बेटी का फलानी तारीख को स्वयंवर है, ऐसी मुनादियां हुआ करती थी, अनाउंस हुआ करता था। और जनक जी के यहाँ से कोई गया ना होगा, उसके यहाँ रावण अपने से आया था। तो उसका कहना क्या था,
जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है, ऐसा बोल है ना, देखो, ऐसा कहना है उसका। जब तो उसको विभीषण लंका से आया, हाँ। विभीषण लंका से आए तो विभीषण जब रावण ने लात मारी, हाँ तो लात मारी तो विभीषण जी तुरंत लंका से राम के पास आए कि नहीं? उस समय तो सेतु नहीं बना था, पर विभीषण आ गए कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भी गए तब भी सेतु नहीं बना था। तो हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। जब भक्त बिना सेतु के छलांग मार के जा सकता है तो क्या राम नहीं जा सकते थे? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी बोले कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया हूँ, और मनुष्य समुद्र को छलांग मार के पार नहीं कर सकता। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की मर्यादा में बंध के राम ने सेतु का निर्माण कराया, जो कि मर्यादा थी। राम तो भगवान थे। जब राम का भक्त हनुमान छलांग लगा के जा सकता था तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? बोलो ना, उनसे बोलना कि राम में शक्ति थी, पर राम मनुष्य के अवतार में थे ना, इसलिए उन्होंने अपनी प्रभुता छिपाई और अपनी मनुष्यता प्रकट की, और मनुष्य तो सेतु से ही जाएगा। तो उसका एक और सवाल था, रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान है, सिर्फ राम है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोलते वो। आपको हम दिखा देंगे, कई जगह लिखा है। रामचरितमानस में ब्रह्मांड निकाया निर्मित रमाया रोम रोम प्रतिवेद कहें, ये लिखा। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये पूरी स्तुति पढ़िएगा, यहीं आ जाएगा कि भगवान है। लिखा है बेटा, भगवान राम भगवान ऐसा लिखा अच्छा है। ये बताओ, वो राम भगवान ना होते तो बिना सेतु, बिना खंबे का सेतु कोई इंसान बना सकता था? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ में जो काम करता है वो नहीं मानता ना, ऐसा लिखा ही नहीं है बोलते। मोबाइल में ऐसा छोटा मोटा वीडियो देख लेते हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए। आप ऐसा करना, वो सवाल मेरे को पूछते हैं, मैं दिन भर जय श्री राम करते रहता हूँ करके। आप ऐसा करना कि रामचरितमानस लेके जाना, यहाँ 150 रुपया की मिल जाएगी, गीता प्रेस वाली, अर्थ वाली, वो ले जाना, आप पढ़ना, और उसमें जहाँ जहाँ भगवान आया है राम के लिए, राम कौन है? जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, ये जगदीश है, भगवान है। भगवान राम कौन है? भगवान है, कई जगह प्रमाण है। आप ले जाना रामचरितमानस, पढ़ना, मिल जाएगा। और मेरा और सवाल था कि आप जो कथा बताते हो और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कथा बताते हैं उनमें बहुत फर्क है। मैं आपकी भी कथा सुनता हूँ, उनकी भी कथा क्या सुनता हूँ। अंतर है? जैसा भक्त प्रहलाद को आपने कहा कि होलिका लेके बैठी होली में और वो जल गई और प्रहलाद नहीं जला, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं, कोई बुआ अपने भतीजे को नहीं जलाती बोलते, और उसके पास एक चादर थी बोले वरदान वाला, और वो खुद ना ओढ़ते हुए मेरा भतीजा जल जाएगा करके अपने भतीजा को बचाने के चक्कर में खुद जल गए, ऐसा बोलते पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो आप सही बोलते हैं कि वो सही बोलते हैं? ऐसा है कि आपको यदि इस तरह से संदेह हो तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो आपको कल प्रहलाद जी की सारी कथा पढ़ लो, कहीं भी मिल जाएगी कथा, उसमें आ जाएगा कि तब से हमारे यहाँ आज भी सैकड़ों साल पहले से होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तभी से मनाया जाता है। होली का जली, प्रहलाद बचे, तब से होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी की कथा पढ़ लेना, उसमें आ जाएगा ये सब कुछ। कल आपने कहा कि स्कूल की किताब बदल जाती, हमारी किताब कभी नहीं बदलती, तो आप भी तो वही पढ़ते और वो भी तो वही पढ़ते होंगे ना। अब देखो, अब पता नहीं कि क्यों मतभेद है, लेकिन मतभेद इस बात पे तो नहीं है। अब क्यों है ये मुझे नहीं पता, आप भी गूगल से निकाल लो, गीता प्रेस की पुस्तक में मिलती है प्रहलाद जी की कथा, मिल जाएगी, 5-10 रुपए की पुस्तक, पढ़ लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा अंतर बताता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि इतवार को तुलसी में जल चढ़ाया करो, और आप बोलते हो मत चढ़ाया करो। नहीं, जल चढ़ाना चाहिए, इतवार को तोड़ने की मनाही है, तोड़ने की। देखो सुनने का भेद है ना, तोड़ने का मना है, ना कि जल चढ़ाने का। इतवार को जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते, उसी चक्कर में हमारे घर में एक बार झगड़ा हो गया था। तोड़ने की मनाही है। और पूरा कई बार क्या है ना, श्रोताओं के सुनने में भी कई बार भेद हो जाता है, सुनने में भी कई बार सामने वाला समझाना कुछ चाहता है, आपने समझ कुछ लिया, कई बार मतभेद हो जाता है। और
तीसरा अंतर है, आप बोलते हो सूर्य में जब जल चढ़ाते हैं तो पैर में छींटे नहीं आना चाहिए, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता छींटे भी आए तो। देखो, जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पण की हुई वस्तु तो प्रसाद हो गई ना, हो गई कि नहीं? और वो प्रसाद हमारे पाँव में आएंगे तो क्या सही है? नहीं। इसलिए सब चीज़ें ना ये भाव की दृष्टि से बोली जाती है, इन्हें भाव की दृष्टि से समझना चाहिए। और एक अंतर और है, आप बोलते हो कि भगवान श्रीमन नारायण आए पहले, फिर उनके उसमें से कमल निकला, फिर ब्रह्मा जी आए, फिर दोनों ने मिलकर शंकर भगवान को बनाए। और वो बोलते हैं कि शंकर भगवान सबके पिता है, नारायण और ब्रह्मा जी उनके बेटे हैं, ऐसा बोलते हैं वो। और आप नारायण को पिता बताते हो। सुनो, वो बात भी सही है, ये बात भी सही है। इसे कहते हैं कल्प भेद। वो बताते हैं शिव पुराण। हाँ। शिव पुराण में शिव जी से सृष्टि का क्रम है। हाँ। हम बताते हैं भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण में भगवान नारायण से सृष्टि। अब ये क्या है? जैसे आपके घर में आपकी माँ है, हाँ, बहन है, हाँ, चाची है, हाँ, कभी आपके घर का काम आपकी माँ कर लेती है, हाँ, तो कभी काम वही वाला आपकी दादी ने कर लिया, हाँ, कभी वही काम आपकी बहन ने कर लिया। काम तो वही है, पर कभी इन्होंने किया वही काम, कभी उन्होंने किया। उसी तरह सृष्टि को उत्पन्न करना, कभी भगवान नारायण सृष्टि को, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां नारायण से प्रकट होती हैं, तो कभी भगवान नारायण कहते शंकर जी आप कर लो। गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी से मिलेगा, देवी भागवत पढ़ोगे देवी भागवत से मिलेगा। तो काम वही है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार। तो कभी भगवान ने शिव जी को आदेश किया कि आप कर लो, कभी दुर्गा जी को कहा आप कर लो। इसलिए हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। सनातनी को ये 5 बात समझनी चाहिए। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान माता दुर्गा, भगवान सूर्य और गणेश जी, ये पांचों की उपासना सनातन में होती है। और ये पांचों जैसे उंगलियां 5 हैं पर मूल में हाथ एक है, उसी तरह हरि हरि और न भेदा। हरि मतलब नारायण में और शिव में कोई भेद ही नहीं है, अलग अलग कल्प में। ऐसा है, आप बताओ, रामचरितमानस में ना 4 रावणों की कथा है। राम ने किसको मारा? रावण को, श्रीलंका के रावण को। रावण को मारा। अब रावण कौन था? एक बार प्रताप भानु रावण बना, एक बार जय और विजय रावण बने, एक बार भगवान के शिव के गण पार्षद गण रावण बने, एक बार जलंधर रावण बना। ये 4 रावणों की कथा तो भागवत जी में है। अब ये बताइए कि इन 4 रावणों को राम जी ने किसी कल्प में, कल्प जानते हो क्या कहते हैं? एक ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक दिन मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भगवान श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा। हर बार त्रेता युग आता है, जैसे ये कलयुग चल रहा है, अब कलयुग के बाद क्या आएगा? फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। जैसे संडे मंडे, फिर संडे मंडे, फिर संडे, ऐसे ही आता है। हर हफ्ते बदल जाता है कि नहीं? पर संडे तो वही है, रविवार सोमवार मंगल वही है। उसी तरह कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, ऐसे ही क्रम चलता है। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, किसी किसी युग में भगवान अवतार लेते हैं, तो किसी युग का सृष्टि का क्रम नारायण करते हैं, तो किसी कल्प का सृष्टि क्रम शिव करते हैं, तो कभी गणेश। वही अनेक अनेक पुराणों में अनेक अनेक कल्पों की कथा लिखी गई है। ये भेद केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते। एक सवाल और था, सोने की लंका कुबेर की थी या शंकर भगवान की थी? भगवान शिव ने बनाई, ये भी कहीं मिलता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने 2 कथा सुनी थी इसके बारे में। सुनो ना, 4 रावणों की तो बात मैंने बताई। तो जब 4 रावण थे तो 4 बार लंका हुई होगी, तो कभी शिव के द्वारा प्रकट की हुई, कभी कुबेर वाली लंका, इसलिए दोनों लंकाओं का वर्णन मिलता है।
मैंने 2 लंका सुना था। एक कुबेर को हरा के रावण ने कब्जा किया, वो भी और माता पार्वती ने बनवाया था शिव जी को। तो वही। शंकर भगवान पार्वती के सही है। वास्तुक में ब्राह्मण बन के आए थे, तो महल पसंद आ गया, तो दक्षिणा में महल मांग लिया, ऐसा सुना था। सही है, सही है। दोनों सही है क्या? और मैं क्या बोल रहा था महाराज जी, वो लोगों को मैंने तो छोड़ दिया जीव हत्या करना। लोगों को जब बोलता हूँ कि मत करो जीव हत्या, तो वो बोलते हैं कि भगवान राम ने भी तो जीव हत्या किया था, तो हम करेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, ऐसा बोले भगवान राम ने तो बिना खंबे का सेतु बनाया था, बोले तुम भी बनवा लो। नहीं, वो राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था, तुम भी काट लो। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद राज को गले लगाया, बोले तुम कितना गले लगा रहे हो लोगों को। नहीं, वो हिरन को मारे ना, इसीलिए उन लोग जीव हत्या के बारे में मानते नहीं। डॉक्टर चूहे को मारते हैं कि नहीं? एक्सपेरिमेंट के टाइम डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर बनता है तो अपनी विद्या का एक्सपेरिमेंट कहाँ करता है? जानवरों पे, चूहे पर, बंदर पर। उसी तरह पहले राजाओं को शेर को मारना जरूरी था। शेर को मार के लाते थे, तब समाज का विश्वास जीतते थे। लोग कहते वाह हमारे राजा ने शेर को मार दिया, मतलब बलवान है। ये उस जमाने की शिक्षा का एक हिस्सा था। हिरन को मार दिया मतलब हमारा राजा निशानेबाज है। जैसे डॉक्टर, क्या बिना चूहे को मारे कोई डॉक्टर बन सकता है? तो राम जी राजा हैं, और राजा के लिए कुछ कुछ चीज़ों की छूट होती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था अलग होगी, और सरपंच आएगा तो सरपंच की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था क्या प्रधानमंत्री जैसी हो सकती है? नहीं। ऐसे ही राम राजा हैं, और राजा की व्यवस्था अलग होगी, प्रजा की व्यवस्था अलग होगी। राजा को उस दृष्टिकोण से, शिक्षा की दृष्टिकोण से शिकार करना उनका धर्म था। वही क्या बोल रहा था महाराज जी। और हमारे साथ जो काम करते ना, बहुत से लोग ने यीशु प्रभु में धर्म परिवर्तन कर लिया। उसको कैसे समझाऊं? बहुत समझाता हूँ, नहीं समझते वो लोग। वो क्या धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए? यीशु प्रभु में चले गए, हमको उसमें लाभ मिलता है। यीशु प्रभु कब से हो गए? ऐसा वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मैं तो उनको मतलब आप जो देखो, जैसा समझाते हो वैसा समझाता हूँ मैं देखो उनको। किस तरह से क्रिश्चियन लोग यीशु को पहले प्रभु बता रहे हैं, ताकि उनको लगे कि यहाँ भी प्रभु है राम जी, वहाँ भी प्रभु, थोड़ा मिलता जुलता। बाद में फिर वो अलग पाठ पढ़ा देंगे कि नहीं। अब सोचिए कि क्रिश्चियन लोग ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो जो सनातनी की अखंडता को तोड़ने में लगे हैं, सनातनियों की। इसलिए हम सबको मिलकर इनका विरोध करना चाहिए। मैं बहुत समझाता हूँ, उनको नहीं मानते। वो लोग मंदिर बनाना छोड़ के चर्च बनाना चालू कर दिए। पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे चर्च बनाना चालू कर दिए उन लोगों ने, हिंदू लोग। हाँ, मध्य प्रदेश में चर्च बनाना चालू कर दिए, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। मैं बहुत समझाता हूँ। जैसे कैकई को मंथरा ने भड़का दिया था, ऐसे आज सनातनियों को कुछ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। राधे राधे महाराज जी। सवाल तो बहुत है, लेकिन बाकी लोगों को और देना, इसीलिए